Two identical samples of a gas are allowed to expand isothermally adiabatically. Work done is, दो गैस सैंपल हैं, उनको एक्सपेंड किया गया आइसोथर्मली और एक एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया गया. वर्क डन किस में ज़्यादा होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क ज़्यादा होगा या फिर एडियाबेटिक में वर्क ज़्यादा होगा? एक बात बताओ यार, एडियाबेटिक में तो हीट सप्लाई करते नहीं हम लोग, आइसोथर्मल में क्या करते हैं? हीट सप्लाई करते हैं. तो आइसोथर्मल में ज़्यादा वर्क होगा, आइसोथर्मल में ज़्यादा वर्क होगा. क्यों? मैं बताता हूँ क्यों होगा आइसोथर्मल में ज़्यादा वर्क. सुनो आप, आइसोथर्मल में ज़्यादा वर्क, एक तो ना आप इसको फॉर्मूले से भी सोच सकते हो. आइसोथर्मल में वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला NR डेल्टा टी, और उसमें क्या होता है? NR डेल्टा टी बाय गामा माइनस 1. ये वाली वैल्यू 1 से कम ही आएगी. बिल्कुल सही बात कर रहे हो. आइसो बारीक में होता है ये तो, आइसोथर्मल बोला है ना इसने, ये तो आइसोबारिक में होता है, वो तो NR T नोट, फिर तो कंपेयर ही नहीं हो पाएगा. ठीक है ना, छोड़ो, फॉर्मूले से तो कंपेयर नहीं हो पाएगा, फॉर्मूला रहने दो, फॉर्मूले से मत देखो आप. सुन आप, एक तो है आइसोथर्मल और एक क्या है? एडियाबेटिक. यार आइसोथर्मल में गैस जो ना प्रेशर लगाएगी, यहाँ पे फोर्स लगाएगी कुछ, और यहाँ से यहाँ तक पिस्टन जाएगा. इसमें भी गैस फोर्स लगाएगी, पिस्टन यहाँ से यहाँ तक गया. इसमें पिस्टन A टू B गया और इसमें भी A टू B गया. इसमें भी जितना चला, मान लो D चला, इसमें पिस्टन कितना चला बताइए? D. अब वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. क्या होता है? फोर्स इंटू. अब ये वाला गैस ज़्यादा फोर्स लगाएगी, ये वाली गैस, इसमें एडियाबेटिक है ये वाला. ठीक है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप हीट अंदर बाहर नहीं, अंदर से मतलब बाहर से अंदर नहीं आ रही हीट. इसमें तो गैस अपने, एक बार बताओ, जब इसमें पिस्टन थोड़ा सा इधर जाएगा तो ये गैस ये अपनी अपने मतलब इंटरनल एनर्जी कॉस्ट पे वर्क करेगी. तो इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी कम, टेम्परेचर थोड़ा सा कम, प्रेशर भी घट जाएगा. अभी पिस्टन ने D चलना है, मान लो थोड़ा सा यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ जाते ही बताइए अंदर प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया कि नहीं हो गया? प्रेशर कम हो गया. अब कम प्रेशर तो यानी कम वर्क कर पाएगी वो. फिर यहाँ से यहाँ पिस्टन जाएगा तो फिर प्रेशर और कम हो गया. क्यों कम हो गया बताइए? क्योंकि वो जो वर्क कर रही है वो किस कॉस्ट पे कर रही है? इंटरनल एनर्जी कॉस्ट पे. तो इंटरनल एनर्जी कम यानी मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम हो रही है, और फिर मॉलिक्यूल्स को घूमने के लिए ज़्यादा स्पेस भी मिल गया, और मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है. फिर थोड़ा सा यहाँ आया तो स्पीड और कम, तो प्रेशर और कम, वो दीवारों पे कम टक्कर मारेगी, जोर की टक्कर नहीं मार पाएगी. तो यहाँ से यहाँ आ गया पिस्टन, इसमें वर्क किया. एक तो इसमें आप हीट सप्लाई कर रहे हो, इसमें हीट सप्लाई करने से क्या होगा बताइए? गैस वर्क तो कर रही है, साथ के साथ उसको एनर्जी मिल भी तो रही है, साथ के साथ उसको एनर्जी भी तो मिल रही है. इससे यहाँ पे आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी कम नहीं हो रही उसकी. तो इंटरनल एनर्जी कम नहीं हो रही तो प्रेशर कम तो हो रहा है उसमें. इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन में प्रेशर तो कम होता है, बट इतना कम नहीं होता. इसमें प्रेशर कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है. आइसोथर्मल एक्सपेंशन में भी प्रेशर कम होता है वैसे तो, लेकिन इसमें ज़्यादा तेज़ी से प्रेशर कम हो रहा होता है, इसमें कम तेज़ी से प्रेशर कम हो रहा होता है. समझ में आ रही बात है? क्यों? क्योंकि इसमें हीट एनर्जी मिल रही है, साथ के साथ मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी कम नहीं हो रही, मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम नहीं हो रही, तो मॉलिक्यूल्स की जो टक्कर है वो उतनी जोर की लग रही है. इसमें मॉलिक्यूल्स की टक्कर थोड़ा स्लोली, मतलब वो कमजोर पड़ती जा रही है वो टक्कर. तो यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है कंपेरेटिवली. तो यहाँ पे कम वर्क करेगी गैस, और यहाँ पे गैस वर्क ज़्यादा करेगी. तो याद रखिए कि अगर आइसोथर्मली एक्सपेंशन करोगे आप, ठीक है ना. अच्छा एक बात बताऊँ आपको, आइसोबारिकली एक्सपेंशन हो तो आइसोबारिक एक्सपेंशन हो, सपोज ये था आइसोथर्मल, और ये क्या था बताइए? एडियाबेटिक. एक कर दिया मान लो आइसोबारिक. कौन सा एक्सपेंशन किया आपने बताइए? आइसोबारिक. इसमें एक बात बताओ, इसमें तो जितनी भी हीट देते हैं वो हीट किस में जा रही है? वर्क में. इंटरनल एनर्जी के बदले में नहीं जा रही. समझ आ रही है बात आपको? इसमें वर्क सबसे ज्यादा होगा वैसे, इसमें वर्क सबसे ज्यादा होगा, गैस वर्क. दोनों में वॉल्यूम चेंज बराबर है. इसमें भी डी डिस्टेंस ट्रैवल हुई है, इसमें भी डी डिस्टेंस ट्रैवल हुई है, इसमें भी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई है? तीनों में बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रैवल हुई है. समझ आ रही बात आपको? तो इसमें तो हीट, एक बात बताओ आप, इसमें जो हीट सप्लाई करेंगे वो दो पार्ट्स में जाएगी. किस किस में? वर्क डन में भी जाएगी और इंटरनल एनर्जी में जाएगी. इसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है,
और इसमें इंटरनल एनर्जी उतनी रह रही है और इसमें इंटरनल एनर्जी घट रही है। इसमें इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से। तो ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें वर्क कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। और इसमें इंटरनल एनर्जी कॉस्ट पे वर्क हो रहा है तो इसमें इंटरनल एनर्जी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है मॉलिक्यूल्स की। और इसमें क्या हो रहा है बताइए, टेम्परेचर कांस्टेंट है। समझ में आ गई होगी बात आपको तीनों में। इसमें गैस जो है ना, मतलब गैस की स्पीड, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ रही है, ज़्यादा जोर लगाएगी गैस, इसमें आइसोबारिक में ज़्यादा जोर लगाएगी तो ज़्यादा वर्क करेगी, इसमें थोड़ा कम वर्क करेगी, इसमें सबसे कम वर्क करेगी। आई बात समझ में आपको यार? अगर ये नहीं समझ आया ना तो याद कर लो, अगर एक्सपेंशन सेम है, चेंज इन वॉल्यूम बराबर है आइसोबारिक में, एडियाबैटिक में और आइसोथर्मल में, तो सबसे ज़्यादा वर्क किस में होता है? आइसोबारिक में। उससे कम वर्क, उससे कम वर्क। एक तरीका और भी है सोचने का इसका, ग्राफिकल मेथड से पीवी ग्राफ बना लो आप। जो पीवी ग्राफ बनता है ना, आइसोबारिक का पीवी ग्राफ बनता है जी ऐसे, ऐसे बनता है पीवी ग्राफ आइसोबारिक का। आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ बनता है ऐसे, और एडियाबैटिक का बनता है ऐसे। पीवी के देखो, ये वाला ग्राफ किसका है? आइसोबारिक का, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ये वाला ग्राफ किसका है? और ये किसका ग्राफ है? ये एडियाबैटिक है। इसका स्लोप गामा टाइम ज्यादा होता है। जो स्लोप ज्यादा, देखो नेगेटिव स्लोप ज्यादा है इसका, गामा टाइम ज्यादा है, ये नीचे से आएगा ऐसे। देखो इसका जो ना, एक तो इसका एंगल देखो आप, ये वाला एंगल, और एक इसका एंगल देखो, ये वाला एंगल बड़ा है ना, ये वाला, इसका स्लोप ज्यादा है। अच्छा अब सुनो, अब वर्क निकालने के लिए अंडर का एरिया देखते हैं हम लोग। वर्क निकालने के लिए क्या देखते हैं? इसके अंडर का एरिया ज्यादा है आइसोबारिक के, उससे आइसोथर्मल के अंडर का एरिया कम है, और एडियाबैटिक के अंडर का एरिया सबसे कम है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ग्राफिकल मेथड से भी सोच सकते हो आप इस चीज को। अरे बात समझ में आ रही? पीवी ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देता है? वर्क डन बाय गैस। पीवी ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देता है? तो एरिया से निकाल लो आप। एरिया सबसे कम एडियाबैटिक आता है, सबसे ज्यादा आइसोबारिक आता है एरिया। इंपॉर्टेंट बात थी। कोई शक हो तो बताओ इस बात में।